ब्रज के रसिक कहते हैं कि इस दुनिया में जितना सुख हमें दिख रहा है ना, जहां जहां जितना सुख हमें दिखाई दे रहा है संसार में, इसमें सुख है, उसमें सुख है, उस व्यक्ति में सुख है, उस धन में सुख है, ये सारा सुख उस असल सुख की परछाई बराबर भी नहीं, छाया मात्र भी नहीं। अब जिसकी छाया में हमें इतना सुख लगता है, तो सोचो कि जिस दिन उस सच्चे आनंद में हम पहुंच जाएंगे, उस सच्चे सुख में हम डूब जाएंगे, फिर दुनिया का कौन सा सुख शेष बचेगा? परछाई मात्र है, जितना दुनिया में सुख है सब परछाई। राधा रानी की एक तृण की परछाई बराबर है वो सुख, और कहां वो सुख, कोई उस सुख की तुलना कर ही नहीं सकता। मैं आपको कोई लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए बात नहीं बोल रही, पर कभी उनका नाम लेते लेते आप डूब जाओ। होता नहीं ऐसा कभी, पर कभी आ भी जाए कि उनका नाम लेते लेते रस आने लगे, उनकी याद में, उनके मिलन के लिए आंखों से अश्रु आने लगे, लाखों खुशियां कुर्बान हैं उस मिलन के लिए, जो हृदय में तड़प के लिए जो अश्रु बहते, लाखों हंसी कुर्बान है उस पर। इतना सुख, इतना आनंद, भीतर से तुम लाख जल रहे हो, पर एक बार उनके स्मरण में तुम्हारा हृदय भीग जाए, राधा राधा कहते कहते एकदम हृदय में मानो किसी ने कुछ दे दिया, तृप्ति मिल गई, एकदम कुछ ऐसा मिला कि हृदय आनंद से भर जाए। पर हम कहाँ ना समझ लोग थोड़ा बहुत आंसू अश्रु बहते भी उनके लिए तो बस दिखावे के लिए, हाँ लोग देखेंगे, हाँ बड़ा भक्त है, बड़ा भारी प्रेमी है भगवान का, और भीतर का चित्त जानता है कि कितना बड़ा प्रेमी है। जिस दिन एक क्षण भी उनमें डूब के अगर हृदय उनका नाम स्मरण करने लगेगा, इतनी भीतर से तृप्ति, हम सब तो नाटक के लिए भी रोते, उसमें भी इतनी तृप्ति मिल जाती है। सोचो जब एकदम मन उनमें डूब जाएगा तो कितनी तृप्ति मिलेगी। एक बात बस इतनी जानी है कि इच्छाओं की पूर्ति से कभी सुख नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। महापुरुष कहते आज तक संसार किसी ने पूरा नहीं पाया, जो भी संसार से गया अतृप्त गया। किसी ने ये नहीं कहा होगा हाथ उठा के, पायो परम विश्राम, हाँ मैंने पूरा पा लिया सब, नहीं, हमेशा एक अधूरापन, हमेशा एक खालीपन, ये नहीं वो नहीं, ये संबंध अच्छा है तो ये संबंध अच्छा नहीं, वो संबंध में कुछ मिल गया तो वहां कुछ ना कुछ अतृप्ति हमेशा बनी रहती है। ये संसार का नियम है। लेकिन जिसने श्री राधा रानी के चरणारविंदों को पकड़ा, श्याम सुंदर के, उनको देखो, जब भी कहे एकदम बल से कहेंगे हमने तो सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा, भले रोटी मांग के खाते हो, रोटी भी अपनी नहीं है, रोटी भी मांग मांग के खा रहे हैं, पर तृप्ति देखो भीतर की। बस कभी कभी उनके उस आनंद को देख करके लालच आता है, कभी कभी उनके उस मस्ती को देख करके लोभ आता है कि तुम तो भरे पड़े हो सामानों से, व्यवस्थाओं से, धन से, पर वो तृप्ति नहीं, वो रस नहीं है, सब कुछ पाके भी खाली है। और देखो एक ब्रज का कोई महापुरुष है, टुकड़ा मांग मांग के खा, टुकड़ा भी नहीं मिलता कई बार तो
यमुना के घाट पे जो थोड़ा बहुत कोई छोड़ जाता है, कोई गैया के मुंह से थोड़ा बहुत बचता है, उसको धो के यमुना जल में पा लिया और बस आनंद में डूबे हैं। कितना अद्भुत आनंद होगा वो। तो वो आनंद प्राप्ति की मन में बस लालसा जग जाए और कुछ नहीं चाहिए, वो आनंद भी नहीं चाहिए। उसको पाने के लिए पहले मन में इच्छा जागे तो कि वो परमानंद मिल जाए, वो परम रस मिल जाए। एक बार इच्छावत जागी सच्ची, अभी जागती है पर एक एक क्षण जागेगी, फिर माया आकर्षित कर लेगी, लुभा लेगी, फिर भूल जाएंगे। फिर संसार की चीजें बड़ी आकर्षित लगने लगती, फिर याद आएगा कुछ समय कोई महापुरुष की बात सुन ली, फिर याद आएगा, फिर भूल जाएंगे। लेकिन वो जो सच्चा सुख, सच्चा रस, वो एक बार प्राप्त हो जाए। कैसे प्राप्त होगा? बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, सुनते रहो उनके महिमा को, उनके चरणों की। महापुरुष, आश्रित महापुरुष के मुखारविंद से सुनते रहो, सुनते रहो। ऐसी श्री राधा रानी जिनके केवल चरण की नख मात्र सब कामनाओं का नाश कर देती है। हे श्री राधा रानी, अब हम आपकी शरण में हैं, दिल से नहीं है, दिल से नहीं है। अभी हम डुप्लीकेट शरणागत थे, दिखावे के शरणागत, अभी दिल से नहीं, पर दिखावे के ही सही, लगे तो पंक्ति में लग तो गए, दिखावे के ही शरणागत से, डुप्लीकेट ही से। कब राधा रानी इस दिखावे को असल में बदल देंगी, उनकी कृपा का कोई भरोसा नहीं। कब बदल देंगी पता ही नहीं चलेगा। तो बस विश्वास रखिए उन पर। तो श्री राधा रानी और श्री श्याम सुंदर दोनों की शरणागति, उनके चरणों की शरणागति बड़ी आवश्यक है, बड़ी महत्वपूर्ण है। अब श्री राधा रानी की जो दास्यता है उसमें कितना लाभ है वो सुनो। ठाकुर जी की ओर भी कल हमने कहा था कि हमारी श्री राधा रानी के प्यारे श्याम सुंदर, इसलिए हमारे दुगने प्यारे, और श्याम सुंदर की प्यारी राधा रानी तो चौगुनी प्यारी हो गई।